नियति का चक्र अत्यंत विचित्र और अचूक है, जो मनुष्य को समस्त योजनाओं और गर्व को एक ही क्षण में मिटा देने की क्षमता रखता है। जीवन की नश्वरता का यह बोध तब और भी गहरा हो जाता है जब महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में स्थित अजीत पवार जैसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अचानक काल के गाल में समा जाता है। बारामती की वह धरती जो उनके मेधावी नेतृत्व की कर्मस्थली रही, आज उन्हीं के महाप्रयाण की साक्षी बनी है। यह केवल एक व्यक्तित्व का निधन नहीं है, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एक युग की समाप्ति की आहट है। इस दुर्घटना ने समूचे राज्य के राजनीतिक क्षितिज पर अनिश्चितता के काले बादल मंडरा दिए हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक हर समीकरण अब नए सिरे से परिभाषित होगा। बारामती की उस दुखद विमान दुर्घटना ने अजीत पवार के रूप में एक ऐसे सशक्त राजनेता का अंत किया है जिसने जुलाई 2023 में एक साहसिक निर्णय लेकर पार्टी की कमान अपने हाथों में ली। जिस नेतृत्व ने चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और चिन्ह प्राप्त कर शरद पवार जैसे दिग्गज राजनेता को भी चुनौती दी थी, उसका एक प्रकार अचानक चले जाना एक ऐसा खालीपन पैदा करता है जिसकी भरपाई असंभव लगती है। अब प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे जैसे वरिष्ठ नेताओं के सम्मुख दल के अस्तित्व को बचाने की भीषण चुनौती है। यह घटना उस पारिवारिक और वैचारिक संघर्ष को एक नए और अत्यंत जटिल मोड़ पर ले आई है, जहां अब भविष्य का मार्ग अंधकारमय प्रतीत होता है। यहाँ यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह विपदा अब पवार परिवार को फिर से जोड़ने का माध्यम बनेगी, या फिर सत्ता की होड़ में पार्टी का पूर्ण पतन निश्चित है। क्या सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार या जय पवार में से कोई इस रिक्तता को भरने का साहस जुटा पाएंगे, या फिर नेतृत्व का संकट दल को बिखरने पर विवश कर देगा। राजनीति के इस महायुद्ध में नैतिकता और आदर्शों के प्रति निष्ठा की परीक्षा तब होती है जब एक ओर शोक का वातावरण हो और दूसरी ओर सत्ता के समीकरणों को साधने का प्रयास प्रारंभ हो जाए। क्या शरद पवार अपनी घटती राजनीतिक शक्ति के बीच फिर से पूरे कुनबे को एक छत्र के नीचे ला पाएंगे, अथवा भारतीय राजनीति की यह मर्यादा संकट के समय अपनी पहचान खो देगी। वर्तमान राजनीतिक स्थिति में अजीत पवार के इस दुखद अंत के अर्थ बहुत गहरे हैं। सत्ता के संतुलन का जो बारीक सूत्र अब तक देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के लिए काम कर रहा था, वह अब टूट चुका है। गठबंधन में एकनाथ शिंदे की बढ़ती आकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए अजीत पवार एक सुरक्षा कवच की तरह थे, जिनके अभाव में अब गठबंधन के भीतर अस्थिरता की आशंका प्रबल हो गई है। यह समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेतृत्व के लिए भी आत्ममंथन का है कि वे एनसीपी के शेष धड़े को भाजपा में समाहित करेंगे, या शरद पवार और राहुल गांधी के संभावित गठबंधन को रोकने के लिए कोई नवीन व्यूह रचना करेंगे। सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता प्राप्ति का जो मार्ग चुना गया था, उसे समय ने आज एक अत्यंत कड़ा पाठ पढ़ाया है। सत्य की जीत और इतिहास के निर्णय सदैव निष्पक्ष होते हैं। इतिहास गवाह है कि समय की शिला पर केवल उन्हीं के निशान बसते हैं जिन्होंने जनहित को सर्वोपरि माना हो। अजीत पवार के बिना इस दल का राजनीतिक अस्तित्व बना रहना अब एक कठिन चुनौती है। आने वाला समय और बारामती का उपचुनाव ही यह प्रमाणित करेगा कि क्या यह विरासत सुरक्षित रहेगी, या महाराष्ट्र की राजनीति एक नई करवट लेगी। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह समय के विधान के सामने हमेशा विवश रहता है। सत्य की प्रखर ज्योति हमेशा अंधेरे को चीरकर बाहर आती है, और यही विश्वास हमें एक स्थिर भविष्य के प्रति आशान्वित रखता है।